पार्ट 1 हिंदी। हिंदी व्याकरण में जितने भेद और प्रकार होते हैं इसमें से भी 5 नंबर का अवश्य आता है। ये याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। व्याकरण के भेद और कितने भेद होते हैं, कितने समास होते हैं, कितने कारक होते हैं, ये सब कन्फर्म आएगा। समझ गए? अब चलते हैं आगे। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग में कंठ आ गया, कंठ में आ गया का, खा, और चा वर्ग में आ गया ई, चा, छा, जा, झा, ये सब चा वर्ग में आता है। और टा वर्ग में मूर्धा मरने मुंह में सड़ता है। टठर आप उच्चारण करके भी इसे याद कर सकते हैं। लेकिन यार अलावा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और तलावी समाधानी सा उसमें व्यंजन है, इसमें से बोलने में उष्मा निकलता है। और संयोगी छ, ज्ञा, संयुक्त अक्षर ये हो गया 3 होते हैं। और संयोगी छक्का से कंठ तालु ये सब होते हैं। पूरा मात्रा ई की मात्रक है। व्याकरण के आकार और प्रकार। व्याकरण कितने भेद है? व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र के द्वारा हम लोग शुद्ध लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। बहुत ईजी है, इसे खाली समझना है और एग्जाम में ऐसे ही लिख देना है। व्याकरण के 5 भेद होते हैं। वर्ण विचार, छोटा इकाई, शब्द विचार, वर्तमान वर्ग संयोग, वाक्य विचार, विभिन्न शब्दों का योग होता है। चिन्ह विचार जब विभिन्न विचारों को प्रकट करता है। छिंद विचार जब विभिन्न चिन्हों एवं मात्राओं को प्रकट करता है। वर्ण विचार, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका बड़ा खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। इसे कोई तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। वर्ण विचार 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं या अपने आप में होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ ई ये सब अपने आप में उच्चारण होता है। स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण में एकमात्र समय लगता है, एकमात्र माने केवल ई, एकमात्र माने सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और आगे ह्रस्व स्वर के बाद आया है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों में उच्चारण अधिक से अधिक मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा स्वर के व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर की सहायता लेना पड़ रहा है इसे। व्यंजन वर्ण कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। उसमें स्पर्श व्यंजन उसे कहें का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जिसमें स्पर्श होता है। ओठ स्पर्श हो रहा है का से लेकर पा तक, ये स्पर्श व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे में न बाहर जा रहा है नहीं अंदर जा रहा है, बीच में रह जा रहा है, इसे अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। उष्म व्यंजन उसे कहेंगे जिसे उच्चारण करने में उष्मा निकल रहा है। जैसे तलावी सा, मधानी सा, दंती सा और हा को उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे में इसमें उच्चारण करने में उष्मा निकल रहा है। अब बोलिए ध्वनि उच्चारण से लेकर स्वर तक के मनुष्य अपने केंद्रियों के द्वारा जो विकृत उत्पन्न करता है उसे ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बाद आपको आइए शब्द वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण या ध्वनि माने साउंड के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे में राम, अभिषेक, रोहित, ये हो गया शब्द हो गया, मिल के बना। शब्द के वर्गीकरण निम्नलिखित में हमने दे दिया। आर्थिक के आधार पर हो गया ये, आर्थिक के आधार पर सार्थक हो गया, अनिरर्थक हो गया। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 होते हैं। पहला हो गया तत्सम, तत्भाव, देशज, विदेशज हो गया। बनावट के रचना के दृष्टि पर 3 प्रकार के शब्द होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़।
और रूपांतर की दृष्टि पर दो प्रकार के होता है, विकारी और अविकारी। समझ गए? तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का कई इकान निश्चित अर्थ उसे सार्थिक शब्द कहते हैं, जैसे राम, अभिषेक, घर इत्यादि। निरर्थक शब्द वैसा शब्द जिस इकाई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जिसका निश्चित कोई निश्चित नहीं निश्चित होता है, उसे निरर्थक कहते हैं, जैसे नज, मटक। तत्सम शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत तत्सम को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे में अग्नि, जल, पंकज, नीरज। तत्सम शब्द हो गया। और तत्व शब्द तत्सम के बिगड़े रूप को तत्व कहते हैं। तत्व शब्द तत्सम के बिगड़े रूप को तत्व कहते हैं, जैसे आग, पानी, हवा। हो गया? ओके। अब देशज किसे कहते हैं? देशज की बोलचाल, देश की बोलचाल भाषा प्रयुक्त होने वाले शब्द को देशज कहते हैं, जैसे देश में बोले जाने वाले भाषा को देशज कहते हैं। जैसे में विदेशज, जिन शब्दों को उत्पत्ति विदेश से हुई है, विदेश से उत्पत्ति हुई है, मैंने बड़ा बड़ा नाम, दूसरा देश का नाम, जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, इसे विदेशज कहते हैं। ये दोनों कन्फर्म हुआ। रूढ़, जिन शब्द के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा या अलग अलग कर दे, उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ कहते हैं। यौगिक, वैसा शब्द जो दो शब्दों के योग से बना होता है, उसे खंड करने पर प्रत्येक खंड का सार्थक और यौगिक कहते हैं। जैसे में प्रत्येक खंड किए उसका अर्थ निकला, जैसे हिम जोड़ आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। विद्या माने विद्यालय, घोड़ पर सवार, घोड़ा पर सवार। इसी प्रकार ये भी हैं। योग रूढ़, वैसा शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे में चंद्रशेखर, साधारण अर्थ को छोड़ दिया, विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया। जैसे पंकज, नीरज। विकारी, वैसा शब्द जिसका रूप लिंग, पुरुष, वचन, कारक के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? लिंग, पुरुष, कारक के अनुसार, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी, वैसा शब्द जिसका रूप दूसरे वचन एवं कारक के अनुसार नहीं बदलता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में धीरे धीरे, हाथ, लेकिन, परंतु। आई हो गया पद, जब कोई शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो शब्द पद कहलाता है। जैसे में राम एक लड़का, इस शब्द और पद दोनों है। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, तृतीय भी कहते हैं इसे। संज्ञा, किसी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा हो गया। ये नहीं है, ये संज्ञा। संज्ञा 5 भेद होता है। संज्ञा की डिफिनीशन, परिभाषा, किसी वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, हिमालय, कुछ भी इत्यादि। संज्ञा के 5 भेद। पहला जातीय संज्ञा, जिससे किसी की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, लड़का। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम के बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, अभिषेक, रोहित, हिमालय। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्ति का नाम है। समूहवाचक संज्ञा, समूह में हो गया भीड़। जैसे में जिससे किसी भी समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मेला में भीड़ है, एक चाबी का गुच्छा, वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। आप सब ये नोट कर लीजिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु को मापा या तौलने का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में तेल मापना की चीज़ है, आटा या गेहूँ तौलने का चीज़ है, उसे हम
भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के गुण और आकार रंग आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदार, अच्छाई, बुराई, मोटा और इसमें भाव प्रकट हो रहा है। कोई बुरा है तो उसका भाव है, अच्छा है तो उसका भाव है। अब सर्वनाम चलते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, मैंने उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उससे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, मैं अपने आप चला जाऊंगा, खुद जाऊंगा, खुद खाऊंगा, ये सब हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब आगे बताते हैं, ये सब विकारी का ही था। निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो गया या, वह, मैं, ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी अनिश्चय वस्तु, स्थान, नाम का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कोई, किसका, एकदम अनिश्चित है, कोई, किसका, जिसका। एग्जाम्पल में प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कोई क्वेश्चन पूछा, कहाँ गया, क्यों खाया, ये सब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, कहाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अब चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम जिससे शब्दों या वाक्यों का संबंध बनता है, वाक्य या शब्दों का संबंध बनता है, यह बताया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जैसा, कैसा, पैसा, जस, तस, ये सब हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब विशेषण की ओर चलते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, प्रकट करता है, उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे विशेषण कहेंगे। इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लेना है और नोट भी कर लीजिएगा। जैसे में अच्छा, खराब, बुरा, लड़का, समझ गए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 पहला भेद है विशेषण के गुणवाचक विशेषण चलते हैं। जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, रूप, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें गुण हो, खट्टा गुण है, आम खट्टा है तो उसमें खट्टापन का गुण है, दही मीठा है, दूध मीठा है, उसमें मीठापन का गुण है। काला, गोरा, कोई करिया है, कोई गोर है, उसमें भी गुण है। अब परिणामवाचक विशेषण जिससे किसी वस्तु का माप, तौल और मात्रा का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो दूध दे दो, थोड़ा खाना दे दो, सब लड़के, थोड़ा बहुत, ये सब हो गया परिणामवाचक विशेषण। अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण के जिससे संख्या का बोध हो और उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 10, 12, ये सब संख्यावाचक विशेषण हैं। सर्वनामवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आता है उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे में यह कलम मेरी है, ये सर्वनामिक विशेषण। तुम यह खाना खा रहे हो, यह कलम मेरी है, यह घोड़ी मेरी है, यह किताब मेरी है, तुम खाना खा रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, ये सब यह सर्वनामिक वाचक विशेषण। समझ गए।